अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों कुछ घरों के अंदर कदम रखते ही हमें एक सुकून महसूस होता है। हम अपने आप को रिलैक्स फील करवाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कंधों पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ कुछ बिखरा हुआ महसूस होता है, जहाँ अंदर से एक बेचैनी होती है। वो घर दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत लेविश लाइफ होती है वहाँ की, बहुत जबरदस्त फर्नीचर होता है वहाँ पर, लेकिन फिर भी दिल वहाँ पर उदास होता है। वहाँ रुकने को दिल नहीं करता। वहाँ से दिल बेचैन होकर ये कहता है, अंदर से एक शोर आता है, एक आवाज आती है कि हमें यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाना चाहिए। ये डिसीजन आप शऊरी तौर पर नहीं करते, बल्कि ये डिसीजन हमारे ब्रेन का वो पार्ट करता है जिसे हम अमेगडेला कहते हैं। अमेगडेला वो पार्ट हमारे ब्रेन का होता है जो किसी जगह को हमारे लिए महफूज फील करवाता है, यानी वो खतरे को पहले ही जांच लेता है, भांप लेता है कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हो या नहीं करते, और ये डिसीजन आपके उस घर में बैठने से पहले हो चुका होता है ना। इंटरेस्टिंग बात, यानी आप अभी किसी के घर में सिर्फ दाखिल हुए हैं, आपने कदम रखा है, अभी आप वहां पर बैठे नहीं हैं, लेकिन आपके ब्रेन का ये पार्ट आपको फील करवा के, महसूस करके ये चीज बता देगा कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल फील करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ घरों में दाखिल होते ही आपको बहुत ही खुशगवार खुशबू महसूस होती है, ताजा चाय, खुली खिड़की और साफ हवा। अचानक आपका मूड खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाता है। जबकि कुछ घरों के अंदर आपको घुटन महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे हवा भी बंधी हुई हो, ऐसा लगता है जैसे कभी इस घर में ताजा हवा आई ही नहीं। कर्टन ऐसा लगता है जैसे साल किसी ने कर्टन्स को साइड पर ही नहीं किया। खुली रोशनी इस घर में कभी आई ही नहीं, और ये आपके ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम बताता है, यानी माइंड का वो हिस्सा जो खुशबू को बराह रास्त जज्बात और हमारी मेमोरी के साथ जोड़ देता है। इसलिए एक खुशबू और एक एनवायरनमेंट आपको पूरे का पूरा सिनेरियो बता देता है उस घर का। बिखरा हुआ कमरा और बिखरा हुआ जहन एक और चीज की तरफ भी इशारा करता है कि जिस कमरे में हर तरफ चीजें बिखरी हुई होती हैं, तो बार बार जो हमारा माइंड है उन चीजों की तरफ ही देखता रहता है कि ये भी ठीक करने वाली है, बेड भी ठीक करने वाला है, सोफे के ऊपर भी कपड़े पड़े हैं, इनको भी सही करके कबट में रखने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें देखने में तो छोटी लगती हैं, लेकिन हमारा माइंड जब बार बार उस बात को सोचता रहता है तो हम थक जाते हैं, हम फटीक फील करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कॉग्निटिव लोड का नाम भी देते हैं। यानी हमारा माइंड जो है वो ऐसे होता है जैसे लोडेड हो गया हो इन छोटे छोटे कामों की वजह से। लेकिन उसके बरअक्स अगर ऐसा कमरा जहां पर सामान चाहे इतना ना हो, जितना भी हो वो अच्छे तरीके से पड़ा हो, सुकून की हालत में पड़ा हो, साफ सुथरी हालत में पड़ा हो, वहां हम सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि वहां हमारे ब्रेन को इतना काम नहीं करना पड़ता। उसको बार बार ये नहीं देखना पड़ता कि ये चीज यहाँ पर पड़ी है, इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चेयर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है, इसको साफ होना चाहिए। बल्कि थोड़ी चीजें होती हैं, साफ सुथरी चीजें होती हैं, जहां हमारा माइंड रिलैक्स होता है। और जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो वो हमारी बॉडी को भी ये मैसेज देता है कि हमारी बॉडी भी रिलैक्स होती है, सुकून में होती है। कई ऐसे घर आपने देखे होंगे जहां किचन में खाना पकता है मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खलूस के साथ, जहां खाना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर नहीं पकाया जाता, जहां ये सोच कर नहीं पकाया जाता कि आप खाना बना रहे हैं, लेकिन आपके माइंड के अंदर ये चल रहा है कि मैं ही सब कुछ क्यों कर रही हूँ, ये सारा बोझ सिर्फ मेरे पर ही क्यों है। बल्कि आपके दिल के अंदर एक मोहब्बत है, एक फीलिंग है, एक एहसास है कि अगर मैं ये बना रही हूँ तो किसी अपने के लिए बना रही हूँ, मैं प्यार से बना रही हूँ। तो वहां पर उस घर में डेफिनेटली एहसास होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी और बहुत जबरदस्त खुशबू होगी। हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को चेंज करने की सलाहियत रखता है। जब आप अंदर से थके हुए होते हैं तो चीजें जगह पर रखने की आपके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। जब आप अंदर से बेचैन होते हैं तो घर में खामोशी बिखर जाती है। जब आप अंदर से मुतमिन महसूस करते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो अजीब तरीके से आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। आप खुद को अच्छा फील करते हैं, आप अपने घर को संवारने की कोशिश करते हैं, आप खुद को संवारने की कोशिश करते हैं,
آپ کوشش کرتے ہیں کہ کمرے کی سیٹنگ جو ہے وہ تھوڑی بہت چینج کر دی جائے، اپنے گھر کے کسی نہ کسی کونے کو اور طریقے سے آرگنائز کیا جائے تاکہ اس میں چینجنگ آئے، خوبصورت لگے۔ آپ اپنے کچن میں جاتے ہیں، وہاں جا کر بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اب ہمیں اسمبل کر لینا چاہیے، تھوڑا چینج کر لینا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اندر سے اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتا ہے، سکون دہ فیل کرتا ہے، تو تبھی اس کا دل کرتا ہے کہ وہ زندگی کو بھی جیے، اپنے گھر کو بھی خوبصورت رکھے اور اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے ان گھروں میں جہاں آپ کا دل نہیں کرتا جانے کا، اور ان گھروں میں جہاں سے آپ کا واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ آپ کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ گھر سیمنٹ سے نہیں بنتے، ماربل سے نہیں بنتے، اچھے فرنیچر سے نہیں بنتے۔ گھر پیار سے، محبت سے، احساس سے اور رشتوں سے بنتے ہیں۔ تو آج خود سے ایک سوال کیجئے گا کہ آپ کا گھر آپ کو آرام دیتا ہے، یا پھر آپ کا گھر بھی ایسا ہے جہاں آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔